मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों कटा जयंत का टिकट और कैसे बाजी मार गए मनीष। हजारीबाग से 2 बार सांसद रहे जयंत सिन्हा ने राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। दरअसल उन्होंने बीजेपी के लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी होने से पहले, यानी ठीक पहले, इसकी घोषणा सोशल साइट एक्स पर ट्वीट के माध्यम से कर दी। मेरा मानना है कि यह कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं था। राजनीतिक हलकों और आम आवाम में यह चर्चा आम थी कि इस बार जयंत सिन्हा का टिकट काट दिया जाएगा। आखिर क्या थी इसकी वजह? क्यों एक पढ़ा लिखा कद्दावर, जानकार, काम करने वाला, विजनरी नेता के साथ ऐसा हुआ? क्यों वे अपने ही संसदीय क्षेत्र में अलोकप्रिय और सिर्फ एक जाति विशेष के नेता के तौर पर जाने जाने लगे थे? कौन कर रहा था इनकी नेगेटिव पब्लिसिटी? इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस धाकड़ नेता का पीआर बहुत कमजोर था। इनके इर्द गिर्द चाटुकारों की फौज थी जो हर वक्त हवाई किले का निर्माण करते रहती थी। यहाँ के आम आवाम का हमेशा से ये शिकायत रहा कि सांसद से उनका भेंट नहीं हो पाता था, वे सुलभ नहीं थे। उनके चाटुकारों के माध्यम से ही उनसे मिला जा सकता था। जनता ये भी कहती सुनी गई कि उनसे 1-to-1 मिल पाना बहुत मुश्किल था। सांसद को इन सब बातों की जानकारी नहीं होती थी। कई अच्छी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में सांसद का हाथ रहा। हजारीबाग के लिए उन्होंने कई जनहित के कार्य किए, कई योजनाओं की आधारशिला रखी, कई का शिलान्यास किया, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्यों की उस तरह से पब्लिसिटी नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी। वे इस दौड़ में लगातार पिछड़ते जा रहे थे, इस ओर उनका ध्यान नहीं था। सांसद एक नेक दिल इंसान तो थे, पर एक कुशल रणनीतिकार कभी नहीं रहे। सच तो यह है कि वे अपने इर्द गिर्द बुने जाले में ही फंसते चले गए, यहीं वे मात खा गए। इसके आगे क्या? चूंकि जयंत बहुत पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, विकास से संबंधित कई नीतियों के क्रियान्वयन में इनका योगदान रहा है। भाजपा संगठन चाहे तो इनके ज्ञान का इस्तेमाल कर आगे बढ़ ही सकती है। ऐसे जानकार व्यक्ति को यूं ही छोड़ देना सही नहीं होगा। हजारीबाग के लिए क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ऐसे नेता को राज्यसभा में भेजा जाए? खैर, अब मनीष की बात करते हैं। मनीष की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे सुलभ हैं। मनीष जायसवाल की पहचान एक सुलभ विधायक के तौर पर की जाती है। मनीष जायसवाल को सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर हजारीबाग का संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने टिकट दे दिया है। मनीष को यह टिकट कैसे मिला? लोग इस पर तरह तरह की कयास और आकलन कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात को भूल रहे हैं कि मनीष की सबसे मजबूत पक्ष यह है कि वे सुलभ हैं। उनसे आपके कार्य हो ना हो, वे आपको रिस्पांस देंगे। उनसे कोई भी मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि उनका पीआर काफी मजबूत है। उनकी छोटी सी छोटी बात, उनकी छोटी सी छोटी खबर लोगों तक पहुंचती है। वो क्या खाएं, कहाँ रुके, कहाँ सोए, ये सब भी। कहने का मतलब है कि एक एक माइन्यूट डिटेल जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो लोगों तक पहुंचा दी जाती है। हर वक्त मीडिया में छाए रहते हैं। ये एक परिपक्व रणनीतिकार हैं, हर वक्त फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। इनके साथ लोगों को अपनापन का आभास होता है। कोरोना काल में जब सारे नेता अंडरग्राउंड हो गए थे तो ये मनीष ही थे जो कमर कसकर लोगों के बीच थे। जैसा भी संभव हो सका उन्होंने मदद किया। ऐसा नहीं है कि इनके इर्द गिर्द चाटुकार नहीं है, लेकिन इन्हें चाटुकार को साधने की कला आती है। विगत 2-3 सालों से ये लोकसभा की टिकट की तैयारी कर रहे थे। मोदी काल में ये बात जग जाहिर है कि आप दिखेंगे तो आप बिकेंगे। इस पर इन्होंने अमल किया। मनीष लोगों के बीच रहे, सुलभ रहे, काम किया, मदद की, कई योजनाओं को सफलता से पूरा किया, सारी बातों को आला कमान तक अपने पीआर के माध्यम से पहुंचाया। जब आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छा परिणाम सामने आएगा। नतीजा, भाजपा से लोकसभा का टिकट इन्हें मिल गया है। अब आगे क्या होगा? मनीष को लोकसभा की टिकट तो मिल गई है, अब उन्हें बैतरनी पार करना होगा। अब अपने ही पार्टी के लोगों को साधना होगा। जयंत सिन्हा को टिकट नहीं मिलने के कारण उनके क्षुब्ध कार्यकर्ता
जो भाजपा के ही हैं उनको मनाना होगा। अंतर्कलह की राजनीति से बचना होगा। अगड़े पिछड़े की चर्चा शुरू हो चुकी है, उसे रोकना होगा। इंडी गठबंधन हजारीबाग क्षेत्र से किसे अपना कैंडिडेट बनाती है, उसके बाद यह सब जोर पकड़ेगा। चुनौती तो रहेगी, राह आसान नहीं होगा। खबर मंत्र के लिए इतना ही।